में आज हम बात करने जा रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में, जो फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार इस समय दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं। सोवियत संघ के टूटने के बाद रशिया का जो हाल था, उस स्थिति से निकालकर उसे एक मजबूत देश के रूप में फिर से आगे लाने का श्रेय पुतिन को ही जाता है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राड में हुआ था, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं। उनके जन्म के पहले ही उनके दो भाइयों विक्टर और एल्बर्ट की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता नेवी में नौकरी करते थे और उनकी मां एक फैक्ट्री में काम करती थीं। उन्होंने बचपन से ही जूडो और सैम्बो की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। सैम्बो सोवियत यूनियन का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट था। वो जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किए और सैम्बो के भी नेशनल मास्टर रहे हैं। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। 1975 में उन्होंने केजीबी ज्वाइन कर ली, जो कि सोवियत संघ की मुख्य सुरक्षा एजेंसी थी। 16 साल तक काम करने के बाद पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से इस्तीफा दे दिया। 1991 में उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर ऑफिस में अच्छा पद मिल गया। हालांकि इसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, पर अपने राजनीतिक करियर में वो आगे बढ़ते गए। 1999 तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले और फिर उन्हें रशिया के 3 उप प्रधानमंत्री में से एक बना दिया गया और उसके कुछ ही समय के बाद वो प्रधानमंत्री भी बन गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया में मुख्य रूप से अमेरिका की ही तरह राष्ट्रपति शासन होता है और राष्ट्रपति पद सबसे बड़ा माना जाता है। पुतिन उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के वफादार थे। येल्त्सिन के विपक्ष दल के लोग उनकी बीमारी को वजह बनाकर उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में येल्त्सिन ने पुतिन को अपना उत्तराधिकारी बनाने की पेशकश की, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनके विपक्षियों ने हर कोशिश की कि पुतिन को फेमस ना होने दिया जाए, मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके किए कामों की वजह से और चेचेन रिपब्लिक ऑफ इचकेरिया के खिलाफ दूसरे युद्ध के कारण वो रशिया में बहुत पॉपुलर हो गए। चेचेन से रशिया का जमीन को लेकर विवाद था और एक युद्ध रशिया पहले भी हार चुकी थी। इस वजह से दूसरे युद्ध में पुतिन के जबरदस्त एक्शन के कारण उनको बहुत सपोर्ट मिला। 1999 के अंत में राष्ट्रपति येल्त्सिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पुतिन एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। फिर मार्च 2000 के इलेक्शन में पुतिन 53% वोट पाकर जीत गए और प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने अपने को स्वतंत्र होकर शासन करने के लिए उन लोगों पर लगाम कसनी शुरू कर दी जो अभी तक बहुत ज्यादा अमीर होने के कारण गवर्नमेंट में दखलंदाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, उनके कुशल गवर्नेंस के कारण लगातार 8 साल तक रशिया की इकोनॉमी बेहतर होती गई। सोवियत संघ के टूटने के बाद पुतिन ही अभी तक के सबसे मजबूत प्रेसिडेंट थे। इसके कारण जहां पहली बार वो 53% वोट से जीते थे, 2004 में दूसरे इलेक्शन में उन्हें 72% वोट मिला। 2005 में उन्होंने कई सारे हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनका मुख्य लक्ष्य था रशिया के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देना। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी लगातार 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसलिए 2008 में पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर का रोल संभाल लिया। 2012 में प्रेसिडेंट का अगला चुनाव होना था। इसके पहले 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया और प्रेसिडेंट के ऑफिस को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल का कर दिया गया। 2012 के इलेक्शन में पुतिन फिर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए और 64% वोट से जीत गए। प्रेसिडेंट का अगला चुनाव 2018 में होना है, जिसके लिए फिर से खड़े होने की इच्छा पुतिन ने दिसंबर 2017 में जताई थी। अपने अभी तक के शासन में पुतिन को पब्लिक का जबरदस्त सपोर्ट मिला है। हालांकि कुछ समय ऐसे भी थे जब उनके खिलाफ वहां प्रदर्शन हुए, मगर उन्हें सपोर्ट उससे कहीं ज्यादा मिला। करप्शन, पैसों की दिक्कत और बॉर्डर्स पे संघर्ष से जूझने वाली रशिया आज दुनिया के सामने कितनी मजबूत देश बन के आगे आ चुकी है, ये तो हम सभी जानते हैं।
रशिया के पास इस समय सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनके कारण अगर रशिया को दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि अमेरिका और रशिया में कौन ज्यादा बड़ी परमाणु ताकत है, ये चर्चा का विषय है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे